हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ और हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम एल्काइल हैलाइड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एल्कोहल्स की फॉर्मेशन पढ़ा था, यानी कि सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप, जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है वो क्या होता है? OR ग्रुप, यानी एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। और इसको हम बोलें तो इससे क्या फॉर्म होके आने वाला है? ईथर फॉर्म होके आता है। तो देन हम इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर की फॉर्मेशन होती है। देखो होता क्या इस रिएक्शन में, ऑन हीटिंग, किसके साथ हीट करना है? विद सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड को जनरल फार्मूले में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे RONA। ये हो गया एल्कोक्साइड ग्रुप, ये हो गया सोडियम, तो ये बन गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स कन्वर्ट होंगे किसमें? कन्वर्ट होंगे किसमें? कन्वर्ट होंगे ईथर्स में। ईथर्स में कन्वर्ट होंगे और इनको IUPAC में, ईथर्स को IUPAC में क्या कहते हैं हम? एल्कोक्सी एल्केन्स। क्या बोलेंगे इनको? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन बनकर आने वाला है। ठीक है, बात समझ आ रही है? यानी अगर हम सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में हेलो एल्केन्स को हीट करते हैं तो ईथर की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, जिनको कि IUPAC में हम बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। चलिए इसके लिए जनरल रिएक्शन लिखे फटाफट से पहले। अब देखिएगा इसके लिए जनरल रिएक्शन क्या लिखने वाले हैं हम। अगर हमने लिया कोई भी एल्काइल हैलाइड RX और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड से, RONA। अब देखो दोनों R सेम है, मैं इसमें इसको R डैश लिख ले रहा हूं। ठीक है, हमने इसको R डैश लिख लिया और इसके बाद में अगर हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में तो होता क्या है? जो फॉर्मेशन होकर आएगा वो बनकर आएगा ROR डैश। ठीक है, ईथर बन गया प्लस NaX, सोडियम का हैलाइड बन जाएगा। बात समझ आ रही है? अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें रिएक्शन लिखें। सपोज करो हम रिएक्शन लिखते हैं। अब सबसे पहले ये नेमिंग रिएक्शन बन गए। इस नेमिंग रिएक्शन को हम बोलते हैं, यही नेमिंग रिएक्शन हमारी कहलाती है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। और अभी 2 साल पहले 18-19 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर अभी। तो सबसे पहले क्या करना है? एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में ईथर की फॉर्मेशन होगी और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस को हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, नोट करें फटाफट से, फिर इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। आइएगा एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखिएगा आप, सपोज करो हम ले ले रहे हैं C2H5Br। ठीक है, और C2H5Br की रिएक्शन अगर हम करा दें C2H5ONA से, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा ब्रोमो इथेन।
ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा सोडियम इथॉक्साइड, मैं इसके नेम भी लिख दे रहा हूं, ये हुआ हमारा ब्रोमोइथेन, और ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा सोडियम, और 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम से क्या बना, इथॉक्साइड। और जब ये रिएक्शन कराते हैं तो हीट करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए बताएंगे क्या मिलेगा। देखो Na और Br आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे यहाँ पर, ये NaBr, तो एक प्रोडक्ट तो बनकर आने वाली है हमारे पास NaBr, और दूसरी प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, C2H5O C2H5, ये बनेगी हमारे पास प्रोडक्ट। तो देखो क्या बना है, ये बन गया हमारा ईथर, और इस ईथर को IUPAC में हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा हमारा इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। और इसको अगर हम कॉमन नेम में बोलें तो ये हमारा कहलाएगा डाई इथाइल ईथर। बात समझ आ रही है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये हुआ क्लियर आपको। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए अब की बार 2 डिफरेंट, जो हमने लिया था R और R', अब की बार हम अलग अलग एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। तब इसके लिए हम रिएक्शन लिख रहे हैं CH3Cl प्लस C2H5ONa, ठीक है। ये हमने यही रखा सोडियम इथॉक्साइड, और ये हमारा हो गया क्लोरोमीथेन। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, इन द कई बुक्स में ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर भी लिखा होता है, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाती है, कहीं पर हीट भी लिखा होता है, तो ये अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। जनरली ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। जब इसको रिएक्शन को कराते हैं तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, CH3O C2H5 प्लस NaCl बनकर आने वाला है हमारे पास। बात समझ आई। तो देखो क्या बना, CH3O C2H5, अब इसका नेम हम इसको IUPAC में इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा, अगर IUPAC में इसका नेम बोलेंगे तो ये कहलाएगा मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है। क्या है इसका नेम, मिथॉक्सी ईथेन। और अगर इसको कॉमन नेम में हम लिखें, कॉमन नेम इसका लिखें, तो कॉमन नेम होगा इसका इथाइल मिथाइल ईथर। बात समझ आ रही है आपको। तो मैंने यहां पर कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही लिखता हुआ चल रहा हूं, जिससे आपको IUPAC भी क्लियर होती रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले यहां पर देखो, इस रिएक्शन का नेम मैंने बता दिया आपको, ये कहलाता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस। अब इस विलियमसन सिंथेसिस में जो हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप है, जरा इस पर थोड़ा सा फोकस करें, इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं इसकी हम, ये नोट कर लिया आपने। चलें देखें जरा कि अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप है, एल्कोक्साइड ग्रुप जो है वो है हमारा RO, नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं। अब क्या होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होगा ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्विकली अटैक करेगा, तो क्विकली अटैक करेगा तो रिएक्शन कैसी होगी, जो इसकी मैकेनिज्म होगी वो हमारी रिएक्शन होगी, वो होगी हमारी SN2 रिएक्शन। दूसरी बात, अब तीसरी बात, अगर SN2 रिएक्शन है बच्चों, तो SN2 रिएक्शन होने पर हमारा जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी इस रिएक्शन के लिए एल्काइल हैलाइड शुड बी 1 डिग्री, यानी इस रिएक्शन में जो हम एल्काइल हैलाइड लेंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए, शुड बी 1 डिग्री होना चाहिए। अब देखिएगा बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग में चल रहा हूं, जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था उसको मैं ले रहा हूं। तब उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो इस तरीके से था कि 2 रिएक्टेंट A एंड B
रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द प्रोडक्ट। तो वो क्या था कि A+B ड्राई ईथर की प्रेजेंस में या जैसा भी था कि वो रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करके वो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, वो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट बनकर आई है। तो उसमें लिखा हुआ था आइडेंटिफाई ए एंड बी। अब देखो, अगर आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा सा क्या करते हैं बच्चे, जो बच्चे कॉमन एरर करते हैं उस पर फोकस करें। सीधा सा वो यहां से इसको हटाएंगे, इस ग्रुप को हटा के सोडियम को इसके साथ लगा देते हैं और Br को इसके साथ लगा देते हैं। बट अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जो एल्कोक्साइड ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एजेंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग अटैकिंग रिएजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग अटैकिंग रिएजेंट है तो हमारा एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज जो रिएक्शन है वो SN2 होगी। जब हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहां पर हमें सबसे पहले एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए। तो पहले हमें एल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री निकालना है इसके अंदर से। तो एल्काइल हैलाइड देखना हमारा 1 डिग्री कौन सा निकल के आएगा। अगर हम यहां से इसको ब्रेकिंग करते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, अगर हम इसको यहां से ब्रेकिंग करते हैं तो यहां पर ये, ठीक है, ये ब्रेकिंग नहीं होगी। यानी कि यहां से अगर हम CH3 को हटाते हैं और यहां से Br को हटाते हैं तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री आता है। तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, CH3Br आएगा पहला। और जो हमारा एल्कोक्साइड होगा, यानी सोडियम एल्कोक्साइड जो बनकर आने वाला है, वो होगा हमारे पास ये इस पे कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला ये कितनी डिग्री का है क्या है, बिकॉज हमारी जो रिएक्शन है मेन किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है हमारे पास एल्काइल हैलाइड पर। बिकॉज अगर यहां पर मैंने आपको SN2 वाले रिएक्शन में लेक्चर में समझाया था, मैंने आपको वहां पर क्या कि अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होगा तब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अटैकिंग रिएजेंट को प्लेस नहीं मिल पाएगा अटैक करने के लिए, इसलिए वो कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। तो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होंगे उसके अंदर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो हमने रिएक्टेंट A एंड B निकाले वो ये तो A होगा और ये हमारा B होगा। ये आप देख लेना 2018, 17, 18 या 18, 19 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। और मैं आपको बताऊं मोस्टली बच्चों ने वहां पर यही एरर की थी कि उन्होंने इस OCH3 को हटा के Br के साथ लगा दिया था और Na को, सॉरी, उन्होंने क्या किया था कि यहां पर CH3Br ना निकाल के उन्होंने प्रोडक्ट में क्या निकाला था कि CH3 यहां पर इस OCH3 को हटा के Na के साथ लगा दिया और Br इसके साथ लगा दिया। यानी उन्होंने एल्काइल हैलाइड क्या ले लिया था, 3 डिग्री ले लिया था, जो कि गलत था। चले आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई हमारी इसकी रिएक्शन। इसमें एक बात क्लियर, विलियमसन सिंथेसिस ये नेमिंग रिएक्शन भी है आपकी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड ग्रुप। ठीक है, साइनेट ग्रुप के थ्रू। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लें आप। चलते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। अब देखो साइनो ग्रुप क्या होता है हमारा, साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप आपको पता है। और इसकी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो बॉन्डिंग की भी बात हम कर लेते हैं। यहां पर ये वाली कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन क्या होगा उसकी हम बात करें तो इसके थ्रू क्या बनने वाला है हमारा, एल्काइल साइनाइड बनके आने वाले हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, और इसको हम IUPAC में भी बात करें तो इसको हम IUPAC में बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल्स।
IUPAC में क्या बनेंगे, ये एल्केन नाइट्राइल्स बनकर आने वाले हैं। चलें आगे बढ़ें। तब देखिएगा इसके अकॉर्डिंग, अगर फिर से पहले सिंपल रिएक्शन लिखें कि अगर साइनाइड ग्रुप के थ्रू अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो प्रोडक्ट जो हमारी बनकर आएगी वो हमारी बनकर आएगी एल्काइल साइनाइड। अब बात करें तो देखो जो हमारा साइनाइड ग्रुप है, फिर से बात कर ले, साइनाइड क्या है हमारा, जो हमारा साइनाइड ग्रुप होता है वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी SN2। अगर रिएक्शन SN2 होगी तो एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। तब हम इसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस पर फोकस करें। तो सबसे पहले हम इसके लिए जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर इसके एग्जांपल्स लिखेंगे। चलते हैं। तो देखिएगा जनरल रिएक्शन क्या आएगी इसके लिए कि RX लिया हमने एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करा दी हमने पोटेशियम साइनाइड के साथ में, और पोटेशियम साइनाइड हमने कैसा लिया, एल्कोहलिक। ठीक है, और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, RCN प्लस KX। बात समझ आई, RCN प्लस KX हमारे पास बनकर आने वाला है। तब देखें एग्जाम्पल, देखें सबसे पहले एग्जाम्पल हम लिख ले रहे हैं C2H5Br। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराई हमने पोटेशियम साइनाइड की, और जो हमारे पास बनकर आई प्रोडक्ट वो क्या बनकर आएगी, C2H5CN प्लस यहां पर आ गया हमारा KBr। ठीक, दूसरा लें, अब इसके अंदर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, या पहले अब इसी में फोकस करें। देखिए यहां पर हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड था उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 थे, 2 कार्बन एटम थे। यहां आप काउंट करेंगे तो 2 + 1, यहां पर कितने हो गए, 3 कार्बन एटम हो गए। यानी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके, कहां यूज आती है, कहां पर ज्यादा यूज होती है, जहां पर हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी चेन में इंक्रीज करने हो। तो यानी यहां पर क्या हो रहा है कि C2H5Br से जो हमारे पास बनकर आ रहा है वो आ रहा है C2H5CN बनकर आ रहा है। यानी क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कहां पर इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, जहां पर इंटर कन्वर्जन वगैरह होती हैं, तो इंटर कन्वर्जन वगैरह में हम कहां पर यूज करते हैं, जहां पर हमें चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इंक्रीज करने हो तो वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं साइनो ग्रुप से। बात समझ में आती है। चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं। अब की बार हम इसके अंदर अब की बार अटैक करा देते हैं, या इसमें एक और एग्जाम्पल लिख लें, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। लो पहले एक और एग्जाम्पल ले लें, अब की बार हम ले लें CH3Br का, CH3Br का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिएगा CH3Br का रिएक्शन करा दे रहे हैं हम NaCN के साथ में, वो भी अल्कोहलिक। तो देखो प्रोडक्ट फिर वही बनकर आने वाली है हमारे पास, क्या बनकर आएगा, CH3CN प्लस NaBr बनकर आएगा। ठीक, तो ये हुई हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पर बढ़ते हैं। अब की बार आइसोसाइनो ग्रुप के थ्रू हम सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। दोनों रिएक्शन को हम एक साथ ही ले रहे हैं। चलिएगा देखें जरा, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। अब देखो ये आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा क्लास 11th में। साइनाइड ग्रुप क्या होता है, साइनो ग्रुप क्या होता है, जो हमारा साइनो ग्रुप होता है वो होता है ये। और अगर हमारा आइसोसाइनो ग्रुप की बात हो तो आइसोसाइनो ग्रुप कौन सा होगा, तो जो हमारा आइसोसाइनो ग्रुप होता है वो होता है ये, यानी NC।
ठीक, अब इसके अंदर इसकी बॉन्डिंग पर ज्यादा फोकस ना करें अभी, क्योंकि उसको मैं डिटेल में लेके नहीं जा रहा। तो अब इसके अकॉर्डिंग यानी आइसोसाइनेट ग्रुप बनकर आएगा, यानी फॉर्मेशन किसका होगा हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। यानी हम अगर बात करें तो आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या होगा हमारे पास, एनसी ग्रुप होगा। और फॉर्मेशन किसका होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होने वाला है इस रिएक्शन में। चलें, और इसकी जो स्मेल आती है वो फाउल स्मेल आती है, बहुत ज़बरदस्त स्मेल आती है, जिसके थ्रू ये अलग ही आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, और साथ के साथ पहले मैं चलो इसकी स्ट्रक्चर भी बता दूं आपको। इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो ये होगी, यानी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कार्बन को देता है, उसके बाद में तब ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है। ठीक है, यानी साइनो ग्रुप के अंदर कार्बन आता है चेन में बॉन्डिंग करने के लिए, और आइसोसाइनो ग्रुप में नाइट्रोजन बॉन्डिंग के लिए आता है कार्बन चेन में। चलें, इसके अकॉर्डिंग अब ये बनता कैसे है, अगर हम NaCN या फिर KCN के थ्रू एडिशन कराते हैं तो हमारे पास साइनाइड प्रोडक्ट ही बनकर आती है मेन। बट जब हम रिएक्शन कराते हैं AgCN के थ्रू, किसके थ्रू, AgCN के थ्रू, सिल्वर साइनाइड के थ्रू अगर हम रिएक्शन कराएं किसी भी एल्काइल हैलाइड की, तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएं हम AgCN से, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आती है वो बनकर आती है हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और AgX हमारे पास आता है बनकर। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स देखें। सबसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसमें, लो C2H5Br प्लस क्या लें, AgCN, और जब इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H5NC प्लस AgBr बनकर आने वाला है। तो ये क्या बना हमारे पास, 2 कार्बन एटम इथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। बात समझ आ रही है? चलें आगे बढ़े। तब जरा पहले हम इन दोनों रिएक्शन का कंपैरिजन करें, और इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखिएगा, अगर हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया और इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम KCN या NaCN के थ्रू कराते हैं या फिर AgCN के थ्रू कराते हैं, तो देखो प्रोडक्ट, ये NCERT में आपका इंटरनल एक्सरसाइज में सोल्ड एग्जांपल दिया हुआ है इस तरीके से कि प्रोडक्ट ये क्यों बनती है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो तब क्या होता है, हमारे पास यहां RCN बनकर आता है जो मेन प्रोडक्ट में बनकर आता है, और जब AgCN के थ्रू रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास RNC बनकर आता है। यानी यहां पर क्या बनकर आया, साइनाइड बनकर आया, और यहां पर क्या बनकर आता है, आइसोसाइनाइड बनकर आता है। ठीक है, ध्यान देना दोनों का कि अगर हम KCN के थ्रू रिएक्शन कराएंगे तो साइनाइड बनकर आता है, और अगर हम AgCN के थ्रू अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके थ्रू हमारा RNC यानी आइसोसाइनाइड बनकर आता है। तो क्यों बनकर आता है, इसका रीजन, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको NCERT में एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहां हमारी खत्म होती है बेटा 3 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने और पढ़ ली। सबसे पहले विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा, यानी एल्कोक्साइड ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद साइनाइड ग्रुप के थ्रू, और ये हमने पढ़ा आइसोसाइनाइड ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को एक बार अगेन दोबारा देखें। ठीक है, पॉज कर करके देखें, आप खुद से लिखें, खुद से रिएक्शंस को कर करके देखें, आपको समझ आएगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय एंड टेक केयर।